हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मिनिमम डेज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग एस एन लेंथ का गिवन होगा, जिसमें जो भी कैरेक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट के होंगे और एक एरे पी गिवन होगा, उसका भी लेंथ एन ही होगा। और ये पी एरे का खासियत होगा कि इस पी एरे में जो भी नंबर लाई करेंगे वो 0 से लेकर n-1 के बीच में नंबर होगा वो ही हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी एरे ये रेंज के नंबर का परम्यूटेशन ये होगा, क्योंकि पी का लेंथ ही n है। और आपको ये कहा गया है कि ये जो गिवन स्ट्रिंग s है, आप स्ट्रिंग s के ये जो पी एरे है उसके किसी भी वैल्यू जो गिवन होंगे, जैसे p ऑफ 1 मान लीजिए 3 गिवन है, तो जब आप सेकेंड डे पर जाएंगे, मतलब इस पी एरे को लेफ्ट टू राइट आप इटरेट करेंगे, तो ये सेकेंड डे की बात होगी, क्योंकि p ऑफ 0 हमारा फर्स्ट डे होगा और p ऑफ 1 सेकेंड डे होगा। तो जब सेकेंड डे पर जाएंगे तो आप एस ऑफ ये 3 जो वैल्यू है, एस ऑफ थर्ड इंडेक्स को आप क्वेश्चन मार्क से अपडेट कर देंगे। मतलब सिंपली कि थर्ड इंडेक्स वाले कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क से अपडेट कर देंगे और इससे आपका स्ट्रिंग एस अपडेट हो जाएगा। और आपको इस स्ट्रिंग एस को ही अपडेट करके कुछ इस तरीके से बनाना है कि गिवन स्ट्रिंग एस जो होंगे उसका अपडेटेड वर्जन में एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं होना चाहिए, और यदि सेम है तो क्वेश्चन मार्क ही सेम हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई कैरेक्टर सेम ना हो एडजेसेंट पोजीशन पे। और ये आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ डे में अचीव कर लीजिएगा, यही आपको एज ए आंसर रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को यदि एग्जाम्पल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है और एरे में एलिमेंट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गिवन है, और स्ट्रिंग का लेंथ 4 है और एरे में जो वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं 0 से लेकर 4-1 जो कि 3 है। तो 0 से 3 के बीच में ही इस पी एरे का वैल्यू लाई कर रहा है। अब यदि आप इस स्ट्रिंग एस को देखें और इस पी एरे को लेफ्ट टू राइट मतलब फर्स्ट डे से ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो पहला दिन ये कहा गया है कि सेकेंड इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसे क्वेश्चन मार्क से अपडेट करो। तो मतलब हमारा एरे ए क्वेश्चन मार्क बी हो जाएगा। जब हम दूसरे दिन आएंगे तो उस टाइम फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करना होगा, तो हमारा एरे कुछ ये हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो कंडीशन गिवन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर कोई भी कैरेक्टर सेम नहीं है, और सेम है भी तो क्वेश्चन मार्क ही है सेम, तो इसे तो कंसिडर कर ही सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन पर मतलब फर्स्ट डे ऑपरेशन करने के बाद की बात देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर सेम कैरेक्टर है, तो ये वैलिड नहीं हुआ। लेकिन ये अब हमारा वैलिड हो गया, तो मिनिमम हमें 2 डेज रिक्वायरमेंट हुए ये अचीव करने में, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि इस स्ट्रिंग एस को देखें तो कोई भी ऐसा एडजेसेंट पोजीशन नहीं है जहां पर सेम कैरेक्टर हो, तो यहाँ पर तो हम कोई भी डे रिक्वायरमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 आउटपुट करना होगा। तो 0 यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट हमारा कुछ ये होगा, और इस प्रॉब्लम को हमें बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम को गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें उसके लिए लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है जिसका 7 लेंथ है, और ये एरे पी का एलिमेंट देखें तो वो 0 से 6 के बीच का ही परम्यूटेशन है,
क्योंकि s का लेंथ 7 है तो हमें 0 से 7 - 1 तक के ही नंबर का परम्यूटेशन चाहिए। तो इसीलिए ये एरे P कुछ इस तरीके से है। अब यदि हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें ये होगा कि ये P एरे के ऊपर हम ट्रैवर्स करें और हर एक दिन हम ये देखते जाएं कि क्या हमारा एस स्ट्रिंग अपडेट करने के बाद वैलिड हो गया। जैसे यदि हम पहले दिन पर आएंगे तो पहले दिन हमें सेकेंड इंडेक्स को अपडेट करना होगा इस एस स्ट्रिंग के, तो हमारा एस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा जिसे हम सेकेंड इंडेक्स को अपडेट कर दिया है क्वेश्चन मार्क से। और अब यदि आप यहाँ पर देखें तो एस स्ट्रिंग अब भी हमारा इनवैलिड ही है, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पे बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि सेम कैरेक्टर के हैं, जो कि ये है और ये सब है जो कि सेम कैरेक्टर है। अब हमें सेकेंड डे पर परफॉर्म करना होगा, तो सेकेंड डे पर जब हम जाएंगे तो उस टाइम हमें फिफ्थ इंडेक्स को अपडेट करना होगा क्वेश्चन मार्क से, तो हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब भी आप देखें तो ये पोजीशन और ये पोजीशन पर सेम कैरेक्टर है एडजेसेंट में, तो अब भी हमारा इनवैलिड ही रहा। अब हम जाएंगे थर्ड डे पर, तो थर्ड डे पर हमें थर्ड इंडेक्स को अपडेट करना होगा, तो थर्ड इंडेक्स पर अपडेट करते ही हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसमें आप देखें तो सिर्फ ये पोजीशन है जहां की एडजेसेंट में सेम कैरेक्टर है, तो अब भी हमें आगे प्रोसीड करना होगा। तो अब हम फोर्थ डे पर जाएंगे और फोर्थ डे पर हमें 0th इंडेक्स को अपडेट करना है क्वेश्चन मार्क से, तो क्वेश्चन मार्क से अपडेट कर दें तो हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई एडजेसेंट पोजीशन ये ऐसा नहीं है जिसमें सेम कैरेक्टर हो एक्सेप्ट दीज पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इधर क्वेश्चन मार्क सेम हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस टेस्ट केस के लिए मिनिमम 4 डे की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन हर एक दिन हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारा वैलिड केस हो गया, तो हम ब्रेक कर जा रहे हैं। लेकिन ये काम हमारा बिग ऑफ n इंटू n टाइम टेक करेगा वर्स्ट केस में, जो कि एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें वो सोचना होगा। अब यदि आप हर एक टाइम ये देखें कि जिस पोजीशन पर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, जिस दिन जैसे फर्स्ट डे में हम चाह रहे थे सेकेंड पोजीशन को अपडेट करने के लिए, तो उसके लिए उससे पहले ही देख ले एस स्ट्रिंग गिवन होगा, क्या उसे अपडेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम सेकेंड पोजीशन पर देखें तो हमें देखना होगा कि क्या इससे पहले जो इंडेक्स है या फिर इसके बाद जो इंडेक्स है, क्या उस दोनों पोजीशन पर जो सेकेंड पोजीशन पर कैरेक्टर है वो तो ही नहीं है। जैसे यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पर ए है तो हमें देखना होगा कि क्या फर्स्ट इंडेक्स पर ही ए ही तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब हमें अपडेट करना ही होगा। सिमिलरली जब सेकेंड डे पर जाएंगे तो उस टाइम भी हमें सेम वे में देखना होगा कि क्या फिफ्थ इंडेक्स पर जो अपडेटेड स्ट्रिंग होगा, जो कि हमारा ये स्ट्रिंग है, और फिफ्थ इंडेक्स पर आते ही हम देखेंगे कि क्या ये सेम कैरेक्टर फोर्थ इंडेक्स या फिर इसके अगले इंडेक्स पर तो नहीं है, और वो है भी जो कि देख सकते हैं, तो हमें अपडेट करना होगा, तो हम अपडेट कर दिए। सिमिलर वेज में आगे प्रोसीड कर जाएंगे और ये लास्ट तक रन करेंगे, हम यहाँ तक ही नहीं छोड़ देंगे। और इसके लिए अब यदि हम आगे प्रोसीड करें तो फिफ्थ डे पर जाएंगे, तो फिफ्थ डे पर हमें क्या देखना होगा, फिफ्थ डे पर हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है क्या वो अपडेटेड स्ट्रिंग एस में उसके नेबर में सेम तो वही नहीं है, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमारा ये ए कैरेक्टर है, तो इससे पहले जो कैरेक्टर है क्या वो सेम कैरेक्टर तो नहीं है,
या फिर इसके बाद जो कैरेक्टर है वो भी सेम तो नहीं है। दोनों में से कोई भी सेम हुआ तो हमें अपडेट करना होगा, लेकिन यहाँ तो सेम है ही नहीं, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, सेम वही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो रहेगा वो सेम रह जाएगा जो पहले था। उसके बाद हम 6th डे पर आएंगे, तो 6th डे पर आते ही हमें फिर देखना होगा 6th इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो जो है, जो कि हमारा ये वाला है, और इसके नेबर जो कि इससे प्रीवियस ही होंगे और इसके आगे तो होंगे नहीं। तो हमें इसके पीछे देखना होगा कि क्या बी कैरेक्टर ही तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यदि यहाँ पर बी होता तो हम अपडेट करते अपने स्ट्रिंग जो अब तक हमें यहाँ मिला है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिल गया तो हम अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा स्ट्रिंग सेम वही रह जाएगा। फिर हम 7th डे पर जब आएंगे तो 7th डे पर यहाँ पर देख सकते हैं 4th इंडेक्स की बात की गई है, जो कि हमारा ये इंडेक्स होगा, और इसके लिए हमें देखना होगा कि इससे पहले जो कैरेक्टर है ये वाला और इसके बाद ये वाला क्या सेम कैरेक्टर बी के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पर भी वो केस नहीं है, तो हमारा स्ट्रिंग अपडेटेड वर्जन सेम वही रह जाएगा। तो अब यदि आप यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करें तो हम अब सिंपली ये ट्रैक रख पाए कि हम लास्ट पोजीशन कब अपडेट किए हैं। तो यहाँ पर हम 4th डे तक अपडेट किए थे अपने स्ट्रिंग एस को, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। यदि हम 6th डे पर अपडेट करते तो उस केस में हमारा आंसर 6 होता, क्योंकि लास्ट डे हमारा अपडेशन 6th डे रहता। तो ये काम हम सिंपली कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड वे में कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में अब यदि हम सेम लॉजिक का कोड इंप्लीमेंट करें तो एक्सेप्टेड हो सकता है। तो आइए अब हम चलते हैं उसके लिए कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें गेट मिनिमम डेज फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और ये हमें ये डिनोट करेगा कि हम लास्ट कौन से दिन में अपडेशन किए हैं। और उसके बाद हम एक फॉर लूप सिंपली 0 से m तक रन किए हैं जो वेक्टर p गिवन है उसके ऊपर, और उसके लिए हम एक idx नाम का वेरिएबल p ऑफ i को एक्सेस किए हैं जो कि इस स्ट्रिंग s का इंडेक्स होगा। और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा इंडेक्स जो है वो idx 0 तो नहीं है। जब 0 आएगा तो उस टाइम हमें प्रीवियस नेवर तो होगा नहीं, तो हमें सिंपली उसके जस्ट नेक्स्ट वाले के लिए कंपैरिजन करना होगा। तो हम सिंपली देखेंगे कि क्या idx प्लस 1 लेस देन n तो नहीं है। यदि ये होगा मतलब अगला जो हम इंडेक्स चेक करने जा रहे हैं वो वैलिड रेंज में है, और यदि ये वैलिड होता है तो फिर हमें देखेंगे कि s ऑफ idx नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये कंडीशन आप देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरे p गिवन होगा वो परम्यूटेशन ही होगा 0 से लेकर के n-1 का। तो हम अपडेट यदि किए हैं प्रीवियस टाइम तो हमें सेम इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो ये चेक करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कर लिए हैं तो इससे भी कोई मैटर नहीं करता है। और फिर हमें देखना होगा कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है idx प्लस 1 पर वो दोनों इक्वल तो नहीं हो गया है जो अभी idx पर है। यदि इक्वल होता है तब हम अपडेट कर लेंगे s ऑफ idx को क्वेश्चन मार्क से, और आंसर को अपडेट करना होगा i प्लस 1 से, क्योंकि i 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और हमें नंबर ऑफ डे जो यहाँ पर अपडेट किए हैं डेथ होगा हमारा i प्लस 1, क्योंकि डे हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। और सिमिलरली यदि हमारा idx जो है ये वाला यदि n-1 होता है मतलब लास्ट वाला पोजीशन पे होता है, तो उस टाइम हमें प्रीवियस वाले के लिए देखना होगा, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट आगे वाला तो होगा ही नहीं। तो वही हम प्रीवियस वाले देखेंगे, उसके लिए idx-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सिमिलर वेज में s ऑफ idx यदि s ऑफ idx-1 के इक्वल होता है तो हमें अपडेट करना होगा s ऑफ idx को क्वेश्चन मार्क से और आंसर ऑफ i, और आंसर को i प्लस 1 से अपडेट करना होगा।
क्योंकि इस डे तक हमने अपडेट किया है अपने स्ट्रिंग एस। और यदि एल्स केस होता है, मतलब कॉर्नर साइड में नहीं होता है, तो हमें कहीं बीच में होता है, तो उसके लिए इस साइड और इस साइड दोनों नेवर एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंपली अब हम इस केस में देखेंगे कि IDX नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। और यदि ये कंडीशन होता है तो हम सिंपली अब देखेंगे कि क्या उसके नेक्स्ट जो नेबर है ये वाला S ऑफ IDX बराबर बराबर S ऑफ IDX प्लस 1, या फिर प्रीवियस नेबर जो कि S ऑफ IDX माइनस 1 होगा। और ये दोनों में से कोई भी इक्वल होता है तो हमें अपडेट करना होगा उस इंडेक्स को क्वेश्चन मार्क से उस दिन, और आंसर को अपडेट कर लेंगे i+1 से, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में जावा कोड की बात करें तो जावा कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी गेट मिनिमम डेज फंक्शन ही कंप्लीट करना है। उसके लिए हम इस एस स्ट्रिंग को सबसे पहले कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया है सी में, क्योंकि हम डायरेक्टली एस स्ट्रिंग को जावा में अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप बोल सकते हैं कि हमारा इस कोड का कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्पेस का हो सकता है। लेकिन यदि आप इस कैर एरे में नहीं कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बिल्डर में भी इस एस को कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस केस में भी हम किसी भी इंडेक्स को इजिली अपडेट कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में। तो आप चाहे तो इस कैर एरे में कन्वर्ट करें या फिर स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करें। वो कन्वर्ट करने के बाद जैसा C++ में हमने कोड लिखा था उसी वे में आप प्रोसीड कर जाइएगा। तो इस लैंग्वेज में भी हम इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जावा लैंग्वेज के कम्प्लेक्सिटी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ फॉर लूप रन किया है जो कि n टाइम रन करेगा, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बिग ऑफ n होगा यदि हम कैर एरे यूज करेंगे। और यदि इसे हम स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम C++ कोड की बात करेंगे तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आंसर वेरिएबल को स्टोर किया है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।